दोस्तों हम 5 मिनट में फटाफट हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज दयाराम साहनी ने की है तथा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की है। इस खोज की घोषणा दुनिया के सामने सर जॉन मार्शल ने 1921 में की। उस समय ASI के निदेशक थे। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल में आती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने इसका महत्व नहीं पहचाना वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली थी। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में, पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। प्रमुख स्थल, नदियाँ और विशेषताएं देख लेते हैं। तो हड़प्पा स्थल है रावी नदी के तट पर है, पंजाब पाकिस्तान में है। अन्नागार मिला है, यहाँ से यूनिकॉर्न मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। महान स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, पुजारी राजा मिला है ना। कालीबंगा से गंगा नदी के किनारे कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से हल्के जुताई के खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, यहाँ से गोदीवाड़ा जहाज का मॉडल, मन का निर्माण, शौचालय में वॉश बेसिन, ये सब मिला है। धोलावीरा कच्छ गुजरात में है, 3 भाग में बटा नगर है, जलाशय की उन्नत व्यवस्था है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। चौंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, मनका और चूड़ी निर्माण के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। सुरकोटदा गुजरात में, घोड़ी की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से। आलमगीरपुर हिंडन मेरठ यूपी में है। मृतभांड टेराकोटा मणिके ये सब मिले हैं। हुलास सरहानपुर यूपी में है। ग्रामीण हड़प्पा बस्ती है। सोनोली बागपत यूपी में, रथ दफन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। रोपड़ रूपनगर सतलुज नदी के किनारे पंजाब में है। हड़प्पा बस्ती मिली है यहाँ से। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, प्रभा नदी के किनारे कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। मनुष्यों, भैंस, हाथी, रथ इन सब की। ठीक है, नगर योजना के बारे में जान लेते हैं। नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। सड़कें समकोण पर काटती थीं। दुर्ग को सिटेडल बोलते हैं। निम्न नगर को लोअर टाउन बोलते हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली, ढकी नालियाँ, सोख्ता ये सब था। अन्नागार ग्रेनरीज हड़प्पा में थीं। जलापूर्ति हेतु कुएँ थे। पक्की ईंटों के मानक 1:2:4 के अनुपात में थीं ईंटें और मुख्य सड़कों की औसत ऊंचाई 9 से 10 मीटर थी। अर्थव्यवस्था, कृषि, शिल्पकार और व्यापार के बारे में जान लेते हैं। फसलें गेहूं, जौ, धान लोथल रंगपुर से मिला है। बाजरा ये सब थी। हल्का परिमाण कालीबंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से खिलौना हल मिला है। ठीक है, पशु बैल, हाथी, गैंडा, बाघ आदि थे। गाय का चित्र नहीं मिला है। घोड़े के प्रमाण सीमित सुरकोटदा से मिले हैं। शिल्प मन के लाल मृदभांड, काले डिजाइन सहित वस्त्र, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र 3000 ईसा पूर्व में यहीं से मिले हैं। धातुएं तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लोह नहीं मिला है। लेकिन व्यापार मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मोहरें मिली हैं, फारस की खाड़ी से भी होता था। नेक्स्ट गोदीवाड़ा मिला है लोथल में, तो इससे पता चलता है व्यापार होता था। धर्म और समाज, कोई मंदिर नहीं मिला। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी। पूजा माता देवी की होती थी। प्रोटो शिव, पशुपति, मोहर, लिंग, योनि, वृक्ष, पीपल इन सब की पूजा होती थी। कला, नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की मिली है, कांसे की। पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। स्टेटाइट की, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। पतन के सिद्धांत में देखो तो बाढ़ का कारण माना है किसने? मार्शल और मेके ने। आर्य आक्रमण कारण माना है व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट ने। जलवायु परिवर्तन या सूखा कारण मिला है माना है किसने? ओरेल स्टीन, IIT खड़गपुर ने। लगभग 900 वर्षा की कमी। भूगर्भीय परिवर्तन लैम्ब्रिक ने इसका रीजन माना है। महामारी कैनेडी ने माना है रीजन। सर्वाधिक मान्य पर्यावरणीय और आर्थिक कारणों से क्रमिक पतन हुआ है, ये माना है सर्वाधिक मान्य कारण इसका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो लिपि अपठित थी, यहाँ की मोहरों पर चित्रलिपि मिली है। मानकीकृत भार प्रणाली थी, बाइनरी सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा है। सिंधु कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहा अनुपस्थित था, मतलब प्रेजेंट नहीं था लोहा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा जाता है सभ्यताओं की जननी। प्रथम लिपि
विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियन थी। इसकी लिपि कौन सी थी? कीलाक्षर थी।